ओके चलिए आइए बच्चे देखिए ध्यान से, एक बार आपको रिवाइज करा दूं क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिए। सुनना ध्यान से, बात नहीं करिए प्लीज, क्या क्या कवर कर लिए एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, वन शॉट में। आइए ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे थे, हमने कहा सबसे पहली बात आपको क्या क्या डिस्कस कर लिया वो एक बार बता रहा हूं। सबसे पहले हमने बताया था भाई साहब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है पहला, उसके बाद हमने कहा था भाई साहब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से देखिएगा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, राइट ऐसा। फिर हमने तीसरी बात कही थी भाई साहब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में एक हमने पढ़ा था स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और जो अपने पास चौथा जो अपने पास था वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, कुछ ऐसा पढ़े थे, राइट। उसके बाद हमने वेक्टर स्टार्ट किया था, फिर वेक्टर में हमने देखा था भाई साहब कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा था रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़ा था भाई साहब, है ना भाई। ओके एक बार रिवाइज करा दूं, हमने कहा कि देखो जब अपने पास मान लिया कि कोई वेलोसिटी है, ये आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ मान लिया कि 30 मीटर पर सेकंड ड्यू टू नॉर्थ, कुछ ऐसा लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि किसी गाड़ी की वेलोसिटी अपने पास है 30 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में जा रही बेटा, नॉर्थ में जा रही है, किधर जा रही बेटा, नॉर्थ में, राइट ऐसा। तो अगर वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड ड्यू टू नॉर्थ है, तो हमने कहा था इस वेलोसिटी को अगर मैं, वेलोसिटी कौन से कैटेगरी में आता है भाई साहब, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो क्या कौन से कैटेगरी में आएगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, कुछ ऐसा आएगा, मैं शॉर्ट में वेक्टर बोलता हूं, इज इट, है ना भाई। फिर हमने कहा इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको इस तरह से दिखाते हैं वेक्टर को, जो भी वेक्टर अपने पास फिजिकल क्वांटिटी होगा उसकी हमने सर पे क्या एरो लगा देना, ठीक है ऐसा। इससे ये बात पता चलता है कि कैसा फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखना बेटा क्या लिखा हुआ 30 मीटर पर सेकेंड ऐसा ड्यू टू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में ये कोई गाड़ी जा रही 30 मीटर पर सेकंड से, किस डायरेक्शन में जा रही बेटा, नॉर्थ में जा रही, राइट ऐसा। अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर जो अपने पास है इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं मैग्नीट्यूड को दिखाना चाहता हूं तो आप जानते हैं कि ये तो अपने पास मैग्नीट्यूड है गुरुजी, और ये आपके पास क्या है गुरुजी, अपने पास ये डायरेक्शन है, इज इट, अरे बोलो। अब यहां से कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा बेटा वो 30 मीटर पर सेकंड। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये लिखूंगा, ठीक है। फिर हमने कहा था इसको ऐसा भी लिखते, मॉडुलस लगा के भी लिखते, या फिर अगर मैं बिना मॉडुलस का सिर्फ v लिख दूंगा तब भी दोनों का मतलब क्या बेटा, सेम, दोनों का मतलब क्या है बेटा, सेम। ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बात समझ में आई, अरे बोलो, राइट। इसके बाद हमने देखा था भाई साहब, एक बार आपको रिवाइज करा दूं, बस 2 सेकंड 3 मिनट, एक मिनट में कर दे रहा हूं, सुनना ध्यान से, आ जाओ। फिर हमने कहा था शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पे बात किए थे, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, लास्ट क्लास का रिवाइज करा रहा हूं, यही मेरा तरीका है, जब भी आज क्लास स्टार्ट करूंगा तो पिछले क्लासेस से इंटरलिंक करूंगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था बेटा शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पे बात किया था, किस पे बेटा, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, हालांकि आप लेक्चर भी देख सकते हैं बट आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं। हमने कहा दो तरह के अपने पास शिफ्टिंग होते हैं, एक अपने पास बेटा पैरेलल, और जो दूसरा अपने पास है बेटा अलोंग द लाइन शिफ्टिंग, अलोंग द लाइन शिफ्टिंग, इस तरह के दो तरह की शिफ्टिंग हमने देखे थे, बात समझ में आई। पैरेलल शिफ्टिंग के बारे में हमने कहा कि मान लिया अपने पास कोई ए वेक्टर है, क्या बेटा अपने पास ए वेक्टर, ये जो ए वेक्टर अपने पास है बेटा क्या इस वाले लाइन पे लाई कर रहा है, थोड़ा तेजी से बोलूंगा क्योंकि सारा चीज पढ़ाया हुआ है, बात समझ में आ रही, ठीक है। जो समझ नहीं आया दोबारा देख लेना लेक्चर नंबर 2 में, राइट ऐसा। अब यहां से देखना, तो ए वेक्टर अपने पास है बेटा, क्या मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, मतलब इसके पैरेलल इसे शिफ्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसी वेक्टर को उठा करके मैं यहां पर ले गया, इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है बेटा क्या इतना बड़ा, इसकी जो लेंथ अपने पास होती है वही तो हमें मैग्नीट्यूड दिखाता है, तो क्या ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने पास ए मॉडुलस हो गया, है ना भाई। इसी वेक्टर को अगर मैं उठा करके ले गया तो ये क्या बता रहा है, इसका डायरेक्शन, हेड जो अपने पास होता है बेटा वो डायरेक्शन को दिखाता है, क्या डायरेक्शन किधर की तरफ अपने पास है बेटा, नॉर्थ की तरफ, किधर अपने पास बेटा, नॉर्थ की तरफ। तो क्या इस वेक्टर को जब मैं इधर की तरफ ले गया तो क्या अभी भी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, क्या डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ा, इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा, अभी भी अपने पास लगभग लेंथ इतनी बड़ी, तो क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ा, अगर कोई फर्क नहीं पड़ा इसका मतलब किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, इसको यहां से यहां, इसको यहां से यहां ले जा सकते हैं, मतलब अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी आपके पास क्या बेटा, ए वेक्टर, क्या मैं इसको इधर भी शिफ्ट कर सकता हूं, हाँ, तो ये भी आपके पास क्या बेटा पैरेलल लाइन है, तो मैं ए वेक्टर को इधर भी ला सकता हूं, बात समझ में आ रही है।
क्योंकि अभी जब मैं इसको उठा करके इधर लाया तो अगेन डायरेक्शन अपने पास सेम ऊपर की तरफ, और हम क्या लेते हैं अपने स्टडी करने के लिए ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर अपने पास वेस्ट, इधर हमारा ईस्ट, ऐसा लेते हैं हम लोग स्टडी करने के लिए। तो ऊपर अपने पास क्या बेटा नॉर्थ है, तो क्या इसका भी डायरेक्शन नॉर्थ, इसका भी डायरेक्शन नॉर्थ, इसका भी डायरेक्शन कैसा बेटा नॉर्थ, इसकी मैग्नीट्यूड इतनी बड़ी, इसकी भी मैग्नीट्यूड इतनी बड़ी, इसकी भी मैग्नीट्यूड अपने पास क्या बेटा सेम। क्या सारे का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या सारे का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब सारे के सारे एक ही वेक्टर है। इसका मतलब ये पता चला कि आप किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। आइए दूसरा देखते हैं बेटा अलोंग द लाइन शिफ्टिंग क्या होता है। माना कि आपके पास ये कोई लाइन है और इसके ऊपर कोई वेक्टर है जिसका नाम है बी वेक्टर। क्या नाम है बेटा, बी वेक्टर। इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर की तरफ, क्या आप बता सकते हैं, ईस्ट की तरफ इसका डायरेक्शन है। अगर इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है भाई साहब, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बी वेक्टर को, ये जो बी वेक्टर अपने पास है बेटा, क्या इस वाले लाइन पे लाई कर रहा है, ये जो बी वेक्टर अपने पास है क्या इस वाले लाइन पे। अब मैं इस बी वेक्टर को उठा करके आगे ले जाता हूं तो क्या इसके डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है क्या, क्या इस बी वेक्टर के डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है क्या, नहीं। क्या इसका जो लेंथ अपने पास है बेटा, क्या ये भी लगभग सेम लेंथ है, समझ में बात आ रही है। तो इसका मतलब किसी भी वेक्टर को अलोंग द लाइन शिफ्टिंग करेंगे तो उसके डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क नहीं पड़ता है इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूं। बात समझ में, इसी बी वेक्टर को मैं पीछे भी तो कर सकता हूं बच्चे, बात समझ में आ रही है। इसी बी वेक्टर को क्या मैं पीछे भी अलोंग द लाइन शिफ्टिंग कर सकते हैं, जिस लाइन पे वो वेक्टर लाई कर रहा है उस लाइन के अलोंग आगे पीछे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही, ठीक है। ऐसा आइए देख ले एक बार फिर से। माना अपने पास ये कोई लाइन है और इस लाइन पे कोई एक वेक्टर बैठा हुआ है, इस वेक्टर का नाम सी वेक्टर। क्या नाम बेटा इसका, सी वेक्टर। इस सी वेक्टर को मैं पीछे की तरफ ले जाता हूं तो क्या ये सी वेक्टर पीछे की तरफ आ सकता है अलोंग द लाइन, क्या इसके डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, क्या उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं। क्या मैं ऊपर की तरफ भी तो ले जा सकता हूं बेटा, ऐसा भी तो कर सकता है। इसका यूज करेंगे, अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला जो टॉपिक अपने पास है इससे इंटरलिंक है, बात समझ में आ रही है, इसलिए इसका यूज करेंगे। तो अगर ये सी वेक्टर अपने पास है बेटा तो क्या ये भी सी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम और दोनों का मैग्नीट्यूड भी कैसा बेटा सेम। तो यहां से एक बात पता चला कि किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं और अलोंग द लाइन शिफ्ट कर सकते हैं, उससे वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई, अरे बोलो। हाँ जी देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका है, कोई लिखेगा नहीं बस समझेगा, लिखने के लिए टाइम आपको देंगे, राइट। ऐसा जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। ऐसा smaller of angle between two vectors, smaller of angle between two vectors when it is placed, when they are placed head to head or tail to tail, smaller of the angle between two vectors when they are placed head to head or tail to tail। ध्यान से देखिएगा, ये हेड टू हेड लिखा हुआ है, ये टेल टू टेल लिखा हुआ है, ठीक है। आइए ठीक है, स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड हेड टू हेड और टेल टू टेल इज कॉल्ड, आगे भी जोड़ देते हैं, इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके आइए सुनिए ध्यान से। माना कि आपके पास कोई एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम आपके पास है ए वेक्टर। क्या नाम है बेटा, ए वेक्टर, राइट। ऐसा और कोई दूसरा वेक्टर अपने पास है बेटा, उसका नाम है बी वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, एक तो ये और दूसरा एग्जांपल आपके पास है, ये कोई वेक्टर है सी वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर अपने पास है बेटा डी वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, हाँ भाई ऐसा ये ए वेक्टर, ये अपने पास बी वेक्टर है। यहां पे देखना है इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या, पहली बात तो ये क्या दोनों का हेड से हेड मिल रहा है, हाँ भाई राइट। ऐसा तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि हेड टू हेड मीटिंग हो रहा है। कौन सा मीटिंग हो रहा है, हेड टू हेड। इस वाले केस में क्या दोनों का टेल मिल रहा है, इसका टेल यहां, इसका टेल यहां, तो ये अपने पास कौन सा मीटिंग है बेटा, टेल टू टेल, राइट। ऐसा अगर ये हेड टू हेड मिल रहा है तो डेफिनेशन क्या बोलता है, स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन टू
वेक्टर्स, छोटा वाला एंगल देखना ध्यान से, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल अपने पास बन रहा बेटा ये वाला, और एक आपके पास ये। आपको पता है कि एक पॉइंट के अबाउट टोटल एंगल कितना बनता है? कोई पॉइंट है इसके अबाउट टोटल एंगल कितना बनता है बेटा? 360 डिग्री, राइट ऐसा। तो यहाँ पे टोटल एंगल दोनों मिलाकर के कितना? 360 है। एक एंगल ये वाला है और एक एंगल अपने पास ये वाला। इस वाले एंगल का नाम अल्फा है। क्या बोल दिया? अल्फा। इसका नाम मान लिया कि अपने पास बीटा है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन बड़ा, अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है? कौन बड़ा है? तो भाई साहब इसमें डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का जो छोटा एंगल है, कब? जब इसको हेड से हेड रखा गया या फिर जब टेल से टेल रखा गया। क्या यहाँ पे हेड से हेड दोनों है? क्या यहाँ पे टेल से टेल है? मेरा बात बिल्कुल सही, राइट है सर। अब मैं देख रहा हूं क्या ये अपने पास बेटा ये स्मॉलर एंगल है क्या? बोलना बेटा। अगर ये स्मॉलर एंगल है तो हम यहां से कहेंगे कि जो अल्फा अपने पास है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। बात समझ में? क्या बोलेंगे? जो छोटा वाला एंगल अपने पास है, देख दो है, एक ये बीटा और एक अल्फा, तो मैं यहां से कहूंगा अपने पास अल्फा इज दी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आर यू गेटिंग? बात समझ में आ रही? हमने क्या बोला कि सबसे पहले देखना अपने को हेड से हेड मिल रहा है कि नहीं, उसके बाद हेड से हेड मिले या फिर टेल से टेल मिले, राइट ऐसा। यहां पे हमने देखा हेड से हेड मिल रहा है। जब हेड से हेड मिल रहा है तो दो एंगल अपने पास बनेगा बेटा, एक छोटा और एक अपने पास क्या बनेगा बेटा? बड़ा। तो हमें क्या करना है कि छोटा वाला जो एंगल अपने पास होगा वही हमारा एंगल होगा, ठीक है। तो छोटा वाला एंगल जो अपने पास है वही ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। बात समझ में आई? ओके, आइए इस वाले एग्जांपल में चलते हैं। यहाँ पे दो वेक्टर अपने पास है, सी वेक्टर और ये आपके पास क्या बेटा? डी वेक्टर, राइट ऐसा। अब ये आपके पास एक एंगल है और एक एंगल आपके पास ये, राइट ऐसा। इसको बोल देते हैं बीटा और इसको बोल देते हैं गामा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट ऐसा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, क्या इन दोनों में आप देख के बता सकते हैं कौन छोटा, बीटा छोटा कि गामा छोटा? बीटा छोटा। तो मैं कह सकता हूं कि भाई साहब बीटा इज दी एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड, बात समझ में आई? बात समझ में आ रही? सी वेक्टर एंड डी वेक्टर के बीच का एंगल अपने पास है, राइट ऐसा। इस तरह से देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि कभी भी दो वेक्टर का अपने पास हेड से हेड मिलना चाहिए या फिर टेल से टेल मिले। एक बार हेड से हेड मिल गया या फिर अपने को टेल से टेल मिल गया, उसके बाद छोटा वाला जो एंगल अपने पास होगा बेटा वही उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। इंपॉर्टेंट है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे एक तारीख से, तो सारी चीज आपको आएंगे, रिवाइज होंगे, ठीक है सर। और जिसका इसके ऊपर कमांड होगा वो सब आसानी से कर पाएगा, ठीक, राइट ऐसा। एक बात इसमें नोट करके लिख लेते हैं, angle between two vectors always lie between 0 डिग्री टू 180 डिग्री, इससे बड़ा नहीं होगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो अपने पास होगा 0 से 180 के बीच का होगा, इससे बड़ा अपना नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए इसे आप नोट कर लें, ठीक है। हम आगे हो गया क्या? चलिए आइए सुनिए ध्यान से देखना बच्चे। आगे हमने क्या देखा? अपने को ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देख लिया, आगे आते इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अपने पास से करेंगे। जैसे आपके पास है पहला क्वेश्चन, फाइंड, ध्यान से देखिएगा, इसके साथ क्वेश्चन के साथ सीखेंगे फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके नीचे। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, पहला फर्स्ट आपके पास है, ये हमारे पास है ए वेक्टर है, दूसरा आपके पास है बेटा बी वेक्टर अपने पास, और ये जो एंगल अपने पास है बेटा, राइट ऐसा, ठीक है। आपको बताना है ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके पास है सी वेक्टर, ये आपके पास है बेटा डी वेक्टर, और ये वाला एंगल जो अपने पास है वो 330, राइट। आपको बताना है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास एक वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर, और दूसरा आपके पास है बेटा बी वेक्टर ऐसा। ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल अपने पास है दोनों के बीच का 120 डिग्री। आपको बताना है ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, आपके पास ये कोई सी वेक्टर है और ये आपका है बेटा डी वेक्टर ऐसा, ठीक है। और ये जो एंगल अपने पास है बेटा, इसको हमने मान लिया 150 डिग्री ऐसा,
आपको बताना है कि सारे के बीच का एंगल कितना होगा। फर्स्ट वाले पार्ट में बताना है ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, फिर आपको बताना है सी और डी के बीच का एंगल कितना होगा, फिर आपको बताना है ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, अगेन सी और डी के बीच का एंगल कितना होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन ले लेते, जगह नहीं फिर बाद में यहाँ पे ले लेते। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिएगा। ओके ऐसा, ये आपके पास है 60 डिग्री, ये भी आपका है 60 डिग्री और ये भी आपका 60 डिग्री है। इसका नाम ए वेक्टर, इसका नाम बी वेक्टर, इसका नाम सी वेक्टर। आपको बताना है सारे के बीच का एंगल कितना होगा, ए और बी के बीच का, बी और सी के बीच का, सी और डी, सी और ए के बीच का। इन सब के बीच का कितना कितना एंगल होगा आपको बताना है। बात समझ में आ रही? ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला आप ट्राई करेंगे, रोक देना, ट्राई कीजिए 1 मिनट। चलिए आइए बाबू, देखिए ध्यान से समझिए, पेन मत चलाइए, आप मुझे पता आप बना लोगे, ठीक है, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आइए सुनिए ध्यान से। सबसे फर्स्ट मोस्ट में ए और बी के बीच का एंगल कितना है, कोई बताएगा क्या आपने? कितना? वाह चलाक हो गए भाई। देखिए आपके भाई साहब, ये ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? 60। ऐसे भाई साहब 300 तो हो नहीं सकता। जो एंगल अपने पास है 0 से 180 के बीच में होना चाहिए। तो क्या ये छोटा वाला एंगल अपने पास, ये बेटा, ये तो छोटा वाला एंगल है ना, तो ये आपका 300 है, तो ये बचा हुआ कितना बेटा? इसका मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा? राइट। इसमें देखिएगा ध्यान से, ये सी डिग्री, सॉरी ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर अपने पास है। ये बड़ा वाला एंगल कितना है? 330। तो क्या ये बड़ा वाला एंगल दोनों के बीच का होगा? छोटा वाला होगा ना भाई। तो ये छोटा वाला एंगल कितना अपने पास होगा बेटा? 30 डिग्री। मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है? 30। आज ही इस वाले बात को देखिएगा। 25 का आंसर कितना है पीछे? इसका 240, आपका 40, 240, यू 240, 240 कितने आ रहे भाई? तो क्या बनाया यार, 60 सही है। सुन ध्यान से, आपके पास देख, सबसे पहले कंडीशन क्या है? एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है। पहला वाला वेक्टर का नाम ए, दूसरे वाले का नाम क्या बेटा? बी वेक्टर। राइट। ऐसा क्या दोनों का हेड से हेड मिल रहा है? क्या दोनों का टेल से टेल मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा? तो आगे तुम सोच ही नहीं सकते भाई। सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब कि शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? क्या मैं ए वेक्टर को इस वाले लाइन के लॉन्ग, उसी लाइन के लॉन्ग शिफ्ट कर सकते हैं? अगर मैं शिफ्ट कर सकता हूं तो क्या ए वेक्टर इधर की तरफ अपने पास आ जाएगा बेटा? बोलना, क्या मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं? अब देखिए, क्या दोनों का टेल से टेल मिल गया? अब यहां पे देखना ध्यान से बेटा, ये अपने पास 120 है, तो ये बचा हुआ कितना बेटा? सॉरी, हाँ 60, सॉरी, ये कितना अपने पास है बेटा? 60 डिग्री। समझे बात आ रही है? ये 120 है, तो ये 60। क्यों 60? क्योंकि टोटल कितना होता है बेटा? 180। लीनियर पेयर क्लास 6-7 में लीनियर पेयर। राइट। ऐसा 120, तो ये अपने पास कितना होगा बेटा? 60। अब देखना ध्यान से, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये ए वेक्टर है, सॉरी ऊपर लिखा हुआ है, तो ए और बी के बीच में क्या एक एंगल ये वाला बन रहा है और एक एंगल ये वाला बन रहा है। तो कौन छोटा? ये 60 डिग्री छोटा अपने पास। तो भाई साहब ए और बी के बीच का एंगल कितना अपने पास हो गया? इसका आंसर कितना होगा बेटा? 60 डिग्री। बात समझ में आई? आइए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये सी वेक्टर और ये कौन सा वेक्टर है? डी। क्या यहाँ पे दोनों का हेड से हेड मिल रहा है? नहीं। क्या टेल से टेल मिल रहा है बच्चे? नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे बेटा? शिफ्टिंग करेंगे। तो भाई साहब कैसे शिफ्टिंग करेंगे? सर जी आप ऐसा करो कि अलोंग द लाइन शिफ्टिंग कर दो, अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा होगा। क्या मैं सी वेक्टर को आगे ले जा सकता हूं? बिल्कुल ले जा सकता हूं। अभी हम पढ़ क्या है कि सी वेक्टर को अलोंग द लाइन शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो क्या ये सी वेक्टर आगे चला गया? अब देखना बेटा, ये कितना एंगल है? 150, तो ये बचा हुआ कितना है? तो इसका मतलब क्या सी और डी के बीच में एंगल कितना आया? कितना? सी और डी के बीच में कितना आया? सी और डी के बीच में कितना आया? 30 डिग्री ना भाई। देख यहाँ पे एक छोटा सा एंगल ये बन रहा है और एक एंगल इन दोनों के बीच में ये बड़ा वाला बनेगा। तो बड़ा वाला हमारे काम का नहीं, छोटा वाला चाहिए। तो क्या इसका आंसर कितना होगा? 30 डिग्री। बात समझ में आई? और उस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। क्या आप इसे बना ले? पहले इन फर्स्ट और सेकंड को बना ले बस। मेरे पास आजा, देखो जी बच्चे ध्यान से देखिए। आइए बाबू प्लीज इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। आइए ध्यान से देखिएगा। क्या आपके पास कह रहा है कि ये आपका बेटा ए वेक्टर है, ध्यान से देखना, और ये आपके पास है बेटा बी वेक्टर। एक मतलब हम कह सकते हैं एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये आपके पास है बेटा सी वेक्टर कुछ ऐसा। अब यहाँ पे क्या करना है? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है? ए बी सी सारे के बीच में एंगल बताना है। फर्स्ट पार्ट में मैं चाहता हूं कि ए और बी के बीच का एंगल बताए। ए एंड बी के बीच का एंगल कितना वो बता रहे हैं, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट में ये बताएंगे कि भाई साहब बी
एंड सी के बीच में कितना एंगल है वो बताएंगे। और जो थर्ड पार्ट अपने पास है बेटा सी एंड ए के बीच में कितना एंगल अपने पास है वो बताएंगे। बात समझ में आ रही? सबसे पहला वाला देखते हैं, क्या ये आपके पास 60 डिग्री दे रखा है, ये भी कितना बेटा 60, और ये भी अपने पास क्या बेटा 60। अगर आप ध्यान से देखो तो ए और सी तो बड़ा आसान है। देखना ए और सी के बीच में क्या दोनों का टेल से टेल मिल रहा है बेटा? अगर दोनों का टेल से टेल मिल रहा है तो क्या यही तो छोटा वाला एंगल अपने पास है? एक मिनट बेटा, पहले ये वाला बताओ, अपने को 60 डिग्री है ना, तो क्या ए और सी दोनों का टेल से टेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? शिफ्टिंग करने का जरूरत है क्या? नहीं। तो क्या छोटा वाला एंगल अपने पास है, तो ए और सी के बीच में एंगल हमने क्या बोला? 60 डिग्री। बात समझ में आई? अब आगे देखना ध्यान से। सर जी एक और बी और सी की बात कर लो, क्या बी और सी दोनों का हेड से हेड मिल रहा है? तो क्या मुझे शिफ्टिंग करने की जरूरत है? नहीं। अगर नहीं है तो क्या 60 डिग्री अपने पास दोनों के बीच का एंगल अपने पास होगा बेटा? तो क्या अपने पास इस चुपचाप से 60 डिग्री हो जाएगा? बात समझ में आ रही? हाँ सर जी ए और बी पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ए और बी में कैसे सोचेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या ए और बी का हेड से हेड मिल रहा है? नहीं। क्या टेल से टेल मिल रहा है? नहीं। तो क्या मैं शिफ्टिंग का यूज करूंगा? तो भाई साहब मैं क्या करूंगा, ए को आगे की तरफ शिफ्ट कर ले। क्या बेटा बोलना बेटा? अगर मैं ए को आगे की तरफ शिफ्ट कर, ये 60 तो ये बचा हुआ कितना, तो क्या आपके पास ये कितना आया? बात समझ में आया? नहीं आया। आज एक और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसी का भाई देख लेते हैं, इसी का छोटा बड़ा भाई। आज इसी क्वेश्चन का बड़ा भाई को देख लेते हैं। आज सुनना ध्यान से, देखते हैं क्या कहता है हमसे। आइए सुनिए ध्यान से। इसी आज बेटा ध्यान से देख, पूरा मौका देंगे लिखने का, खड़े रहेंगे 1 घंटा। पहले आप समझिए, समझने आए हैं, लिखने नहीं आए हैं। डिजिटल इंडिया सारा चीज आपको मिल जाएगा, टेंशन मत ले। लिखने पे ध्यान मत दो, समझने पे ध्यान दो। आइए, माना कि आपके पास ये 60 डिग्री है, ये भी आपके पास 60 डिग्री है, और ये भी आपके पास कितना बेटा 60 डिग्री। आइए सबका नाम रख लेते हैं बेटा, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये आपके पास क्या बेटा सी वेक्टर। क्या आप बता सकते हो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? आइए क्वेश्चन नंबर 1, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा गुरुजी? सेकंड नंबर बी एंड सी के बीच का एंगल कितना होगा गुरुजी? और थर्ड नंबर ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? बोलो ना यार, बात समझ में आ रही? आइए देखते हैं भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पूरा साल दिखना चाहिए, बस आज नहीं। इसको मेंटेन करना है, इसको कंसिस्ट करना है। बात समझिए, ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर, क्या ये दोनों का हेड से हेड मिल रहा है ना? क्या टेल से टेल मिल रहा है? नहीं मिल रहा तो भाई साहब शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो क्या मैं ए को आगे ले जाऊंगा भाई साहब, तो यहां से पता चलेगा दोनों का टेल से टेल मिल गया, ये ए आगे चलाया, तो क्या दोनों के बीच के एंगल 120 हो गया? बोलो। तो क्या इस वाले केस में आंसर कितना? 120। सर बी और सी की बात करोगे, सब दोनों का हेड से हेड मिल रहा है? नहीं। क्या टेल से टेल मिल रहा है? नहीं। तो भाई साहब मैं क्या करूंगा, ये अपने को शिफ्ट कर लेंगे, किसको बेटा? बी को। तो क्या ये 60, तो ये बचा हुआ कितना? अरे नहीं आया, राइट। ऐसा आ जाए बेटा, ध्यान से देखना। सी और ए की बात करेंगे तो भाई साहब सी और ए की बात कर ले, क्या मैं ए को पीछे शिफ्ट कर लूं या फिर सी को आगे कर लूं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ए को थोड़ा पीछे शिफ्ट कर लिया तो ये 60, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना बेटा? 120। तो क्या सारे के बीच का एंगल कितना आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, टिप लीजिए इसको। हाँ भाई देखना ध्यान से बेटा, सबसे पहला टॉपिक अपने पास है टाइप्स ऑफ वेक्टर पे बात करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो सबसे पहला वेक्टर अपने पास है, हमने ले लिया पैरेलल वेक्टर्स। क्या बेटा? पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स किसे बोले? पहला देखेंगे बेटा पैरेलल वेक्टर्स, आइए, ठीक है ना भाई। पैरेलल वेक्टर्स देखेंगे सबसे पहला। तो भाई साहब पैरेलल वेक्टर किसे बोलते हैं? अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल अपने पास 0 डिग्री होता है, कितना बेटा? 0। या फिर ऐसा कह सकते हैं, those vector which has same directions, those vector which has the same directions are called parallel vectors. Which has same directions are called parallel vectors. Parallel vectors. Those vectors which has the same directions are called parallel vectors. आइए समझिए ध्यान से, ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन two parallel vectors, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री। कितना बेटा? 0 डिग्री। आइए समझते हैं, एक आपके पास
कोई ए वेक्टर है और दूसरा अपने पास क्या बेटा बी वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा, क्या ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है? अगर ये दोनों का डायरेक्शन सेम है तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा ये कैसे वेक्टर आपस में बेटा पैरेलल वेक्टर है। या फिर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है कैसे निकालेंगे, आइए सुनिए ध्यान से, फिर से देखिएगा, वैसा वेक्टर जिसके डायरेक्शंस अपने पास सेम होते हैं तो क्या बोलते हैं अपने पास बेटा पैरेलल वेक्टर्स, राइट ऐसा। और सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बेटा 0। आइए देखते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, मैं दोनों के बीच के एंगल अगर मुझे देखना तो कैसे देखेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का टेल से टेल मीट करेंगे। तो उससे टेल से टेल मीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ए वेक्टर अपने पास है बेटा इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये बी वेक्टर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे, क्या मैं कर सकता हूं ऐसा बी वेक्टर आगे शिफ्ट, राइट ऐसा अलोंग द लाइन शिफ्टिंग। अब इसी बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके ऊपर लेकर आएंगे, क्या मैं ऐसा ला सकता हूं? अरे ला सकते हैं ना ऐसा भाई, फिर से देख, ये बी वेक्टर आपके पास था, क्या मैं इस बी वेक्टर का पैरेलली शिफ्ट करके आगे कर सकते हैं? हमने कर दिया, राइट ऐसा। अब इस बी वेक्टर के पैरेलल अपने पास क्या है, इस बी वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, इसको हमने पैरेलली शिफ्ट करके इसके टेल से टेल को मिलाया। अब दोनों का टेल से टेल मिल गया तो मैं कह सकता हूं कि दोनों के बीच का एंगल कितना है। आइए ध्यान से देख, क्या दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये कितना 60-45 जो बोलना बोल दे, ये 30, ये 15, ये 10, दोनों के बीच का एंगल, अरे दोनों के बीच का एंगल 90, 60, 45, 15, 10, 5, 0। बात समझ में आ रही? इसका मतलब कि जब दोनों अपने पास एक दूसरे के कोलाइड कर गए, मतलब बिल्कुल ऐसा दोनों सेम डायरेक्शन में चलाए, तो क्या दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा? इसका मतलब कि जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? बात समझ में आ रही? ठीक है ऐसा। तो यहाँ पे जो अपने पास एंगल है बेटा, एंगल जो अपने पास है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अपने पास जो बेटा कितना है वो इज 0 डिग्री। बात समझ में आ रही? कितना अपने पास है बेटा 0। तो ए और बी आपस में कैसे अपने पास है पैरेलल वेक्टर है, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ये दोनों आपस में कैसे बेटा पैरेलल है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तब भी कहेंगे पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल अपने पास बेटा 0 है तब भी आपस में क्या बेटा पैरेलल है। जिसका डायरेक्शन सेम होगा वो अपने ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। हाँ बच्चों बोल, हाँ एंटी पैरेलल हो जाएंगे, अलग टाइप्स के हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है ऐसा। तो ये बातें समझ में आ गई। तो सबसे पहला फर्स्ट मोस्ट अपने पास है बेटा पैरेलल वेक्टर्स, तो दोज वेक्टर जिसके डायरेक्शन सेम होते हैं पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं, पहली बात। बात समझ में आ रही? और सेकंड बात अपने पास है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बेटा 0 डिग्री, राइट ऐसा। देख लीजिए आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर है, क्या दोनों के बीच का एंगल अपने पास कितना बेटा 0 है, और ए और दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है क्या? अरे दोनों का डायरेक्शन इधर की तरफ अपने पास, आप कह सकते हो ना दोनों का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, तो भाई साहब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो कैसे वेक्टर आपस में होंगे पैरेलल वेक्टर्स, राइट ऐसा। ऐसे भी तो एग्जांपल हो सकते हैं गुरुजी, ये आपके पास है बेटा सी वेक्टर, या आपके पास है डी वेक्टर, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है? अच्छा ऐसे भी तो एग्जांपल हो सकते हैं भाई साहब, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ये सारे के सारे आपस में पैरेलल है। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ऑल आर पैरेलल वेक्टर्स। बात समझ में आ रहे? सारे के सारे कैसे अपने पास है पैरेलल वेक्टर्स। ओके, इस बात को याद रखिए, अगर डायरेक्शन सेम है पैरेलल वेक्टर्स, दोनों के बीच का एंगल ऑटोमेटिक कितना होगा 0 होगा। बात समझ में आई? इसे बना लीजिए फिर आगे चलेंगे। चलिए आइए देखिए बच्चे प्लीज ध्यान से देखिए, पहला हमने देखा पैरेलल वेक्टर्स। अब जो सेकंड नंबर पे अपने पास आता है बेटा उसको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं अपने पास? एंटी पैरेलल वेक्टर्स, राइट ऐसा। ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है सुनना ध्यान से, ठीक है। ये कट रहा है क्या? ठीक, आ जाओ। दोज वेक्टर्स which has opposite direction, those vector which has opposite directions are called anti-parallel vectors, are called anti-parallel vectors, anti-parallel vectors। बात समझ में ऐसा क्या बोला? दोज वेक्टर विच हैज अपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। समझिएगा ध्यान से, आइए जिसके डायरेक्शंस कैसे हो अपोजिट हो, राइट ऐसा। देखना ध्यान से, माना कि आपके पास ये ए वेक्टर है और जो दूसरा वेक्टर अपने पास है क्या बेटा बी वेक्टर है, तो क्या दोनों के डायरेक्शन कैसे आपस में बेटा अपोजिट है, राइट ऐसा। सेकंड एग्जांपल, आपके पास एक ए वेक्टर सी वेक्टर है और दूसरा आपके पास है बेटा डी वेक्टर,
बात समझ में आ रही है? राइट, ऐसा ये सी वेक्टर अपने पास है और ये हमारा कैसा बेटा डी वेक्टर है ऐसा। तो क्या दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है? आइए अगर मैं आपसे बात करूं कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, आप बता सकते हैं? देखते हैं कैसे। आइए, इसका टेल यहाँ बेटा, इसका टेल आपके पास यहाँ, क्या मैं इसे अलोंग द लाइन शिफ्टिंग करके यहाँ ला सकता हूं? मैंने क्या किया, बी वेक्टर को थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ पे लाया बेटा, बी वेक्टर को ऐसा। अब इस बी वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, इजाजत है? अगर यहां से कर सकते हैं बेटा, तो क्या आपके पास ये बी वेक्टर ऐसा हो जाएगा? अब देखिए क्या दोनों का टेल से टेल मिल गया क्या? अब देखो दोनों के बीच में एंगल ये हो गया, तो क्या दोनों के बीच का एंगल कितना अपने पास हो गया बेटा? एक। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज, एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री। कितना बेटा? 180 डिग्री। बात समझ में आई? आप देख सकते हैं इसके दोनों का डायरेक्शन कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। दोनों के बीच का एंगल कितना अपने पास होगा बेटा? 180 डिग्री। बात समझ में आई? ठीक है, आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ बाबू प्लीज देखिए, आइए ध्यान से देखिए। तीसरा वाला बात करेंगे। तीसरे टाइप का अपने पास है बेटा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स, those vectors, right, which can be arranged, on same line, are called कोलिनियर वेक्टर्स। ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। कोलिनियर वेक्टर, राइट, ऐसा। दोज वेक्टर विच कैन बी अरेंज ऑन सेम लाइंस आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। टू पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, two anti-parallel vectors are collinear vectors. Two anti-parallel vectors are collinear vector. बात समझ आ रही? ऐसा, ठीक है। तो टू पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। Angle between two collinear vectors is 0 degree and 180 degree. 0 degree और 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा सुनना ध्यान से। आइए बात को समझिए प्लीज। क्या बोल रहा है कि दोज वेक्टर which can be arranged on a same line are called collinear vectors. Two vectors are collinear, two parallel vectors are collinear vectors, two anti-parallel vectors are collinear vectors. Angle between two collinear vectors is 0 डिग्री या फिर अपने को 180 डिग्री। वास्तव में समझाते हैं इसको, ठीक है? आप जगह तो है नहीं, आप इसे पहले लिख लें, फिर हम आपको समझाएंगे। इसे लिख लो, फिर आप स्टार्ट हो गए। चलिए आइए ध्यान से देखिए, समझिए बात को। कोलिनियर वेक्टर पे बात कर रहे हैं। हमने कहा वो वेक्टर सारे के सारे वेक्टर जिसको एक लाइन पे अरेंज किया जा सकता है। बात को समझना। मान लिया अपने पास कोई एक लाइन है ऐसा, और आपके पास कोई दो वेक्टर है, या आपके पास है ए वेक्टर और दूसरा आपके पास है बेटा वो बी वेक्टर, कुछ ऐसा, ठीक है? ऐसा बात को समझ। आइए सेकंड, एक आपके पास लाइन है, वहां पे आपके कोई सी वेक्टर है और ये आपका बेटा डी वेक्टर है। बात को समझिए प्लीज। आइए सुनिए ध्यान से। क्या मैं इस ए वेक्टर को इस लाइन पे शिफ्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, उठा करके रख सकते हैं? कैसे भाई साहब? पैरेलल शिफ्टिंग करके। हमने क्या किया, इसको यहाँ पे लाके रख दिया, या आपके पास ए वेक्टर यहाँ चला है। क्या मैं इस बी वेक्टर को शिफ्ट करके ऊपर अरेंज कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं ना भाई? तो क्या ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में एक लाइन पे अरेंज हो गए? दोनों एक ही लाइन पे अरेंज हो गए ना भाई, ऐसा। एक दूसरा वेक्टर अपने पास है बेटा सी वेक्टर, क्या मैं इसको इस लाइन पे अरेंज कर सकता हूं? नहीं कर सकते, क्योंकि आप कैसा भी शिफ्टिंग कर लो, आप पैरेलल शिफ्टिंग करोगे ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। आप अलोंग द लाइन शिफ्टिंग करोगे ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। क्या सी वेक्टर ऐसा चला जाएगा? तो क्या ये सी वेक्टर जो अपने पास है बेटा क्या इस लाइन पर है? नहीं। इसका मतलब भाई साहब ए वेक्टर बी वेक्टर जो अपने पास है वो तो इन दोनों लाइन पे आ गए। तो जो ए वेक्टर अपने पास है एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर,
कैसे वेक्टर है ये बेटा? कोलिनियर वेक्टर। क्यों? क्योंकि इन दोनों वेक्टर को हमने एक लाइन पे अरेंज कर दिया। जो वेक्टर को एक लाइन पे अरेंज कर सकते हैं वो क्या कहलाता है बेटा? कोलिनियर वेक्टर। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखना है, ए और बी दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? तो ये कोलिनियर भी है, साथ साथ में पैरेलल भी है। साथ साथ में कैसे भी है? ये तो कोलिनियर है ही, और साथ साथ में कैसे बेटा? पैरेलल वेक्टर भी है। तो ए वेक्टर पैरेलल टू बेटा बी वेक्टर। बात समझ में आई? वही बात आपकी कॉपी में लिखा हुआ है कि टू पैरेलल वेक्टर हमेशा कैसे? कोलिनियर वेक्टर होते हैं। देखो ये दोनों आपस में पैरेलल भी है और कैसे भी है? कोलिनियर भी। आई यहां देखिए, ये सी वेक्टर है, इसको मैं यहां पे ले जाके अरेंज कर दिया, ये आपका सी वेक्टर हो गया, और ये आपके कैसे होंगे बेटा? डी वेक्टर। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या ये दोनों के दोनों एक ही लाइन पे आ गए? अगर दोनों के दोनों एक ही लाइन पे अपने पास आ गए तो मैं कह सकता हूं कि सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। कैसे वेक्टर है बेटा? ये कोलिनियर वेक्टर है। ध्यान से देखिएगा, आइए, ये सी कोलिनियर है, और क्या सी वेक्टर एंड आपके अकॉर्डिंग क्या दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है? एक अपने पास बेटा अगर इधर देखा जाए तो ये वाला वेस्ट की तरफ है और ये वाला ईस्ट की तरफ अपोजिट डायरेक्शन है, तो मैं यहां से कह सकता हूं आर एंटी पैरेलल। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि एंटी पैरेलल हो चाहे आपका पैरेलल हो तब भी आपके कोलिनियर हो। अभी जब पैरेलल अपने पास है बेटा, तो क्या दोनों के बीच का एंगल कितना बेटा? कितना एंगल है? 0 डिग्री। इस वाले केस में दोनों के बीच का एंगल कितना अपने पास है? इसका मतलब कि जब कोलिनियर होगा तो एंगल 0 भी हो सकता है और एंगल कैसा हो सकता है? 180 डिग्री भी हो सकता है। मतलब मेन डेफिनेशन ये है कि जब दो वेक्टर आपस में कोलिनियर है, इसका मतलब ये अगर कोलिनियर है तो सारे के सारे वेक्टर अगर कोलिनियर है तो सबको सब एक ही लाइन पे अरेंज किया जा सकता है। सारे वेक्टर को एक ही लाइन पे अरेंज किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो जो भी वेक्टर एक ही लाइन पे अरेंज हो जाए उसे क्या बोलेंगे? कोलिनियर बोले। क्या बोलेंगे बेटा? कोलिनियर वेक्टर। राइट? ऐसा ये 3 तरह के वेक्टर देखे हैं, आगे हम लोग कल करेंगे। ठीक, फिर आगे और भी है, बात करेंगे यूनिट वेक्टर।